आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। मैं हूं किशन कन्हैया और आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप क्लास 11 के विद्यार्थी है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आज आपको मैं फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं और फॉर्मूला को याद करने का नहीं, रटने का नहीं, उसको समझ लीजिए। आपको कभी जिंदगी में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी आज जुड़े रहें। इसलिए करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाला सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे कि आपके मित्रगण भी घर बैठे कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और बहुत सारा इससे संबंधित जितना भी बेसिक था सब चीज देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाइए, त्रिकोणमिति फंक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग पिछला सारा अध्याय को कवर कर सकते हैं। आज का क्लास जो पढ़ने वाले हैं ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 को बनाने में आपको बहुत काम आएगी। मैं आपको दो बेसिक क्लास दूंगा। आज का बेसिक क्लास ये एक चतुर्थांश पर है, कोऑर्डिनेट पर है, और फिर मैं कल एक बेसिक क्लास दूंगा जो आपको रेंज पर होगा, रेंज और डोमेन पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रेंज और डोमेन अगर आपको क्लियर होगा ना, चतुर्थांश क्लियर होगा ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। साथ में अगर कंपटीशन का भी आप तैयारी कर रहे हैं ना तो वहां भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। आप लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। सेम वही चीज होता है चतुर्थांश, यहां भी आपको पढ़ना है। लेकिन वहां आप लोगों ने चतुर्थांश नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति में पढ़ा होगा। आज हम लोग चतुर्थांश पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में। चतुर्थांश होता क्या है ना, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक सतह है, मान लिया जाए एक मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा एक सरफेस है। सपोज दैट इतना बड़ा मैंने एक सतह लिया, समतल सतह। कैसा सतह? समतल सतह। अगर हम इसको यहां से एक भाग डिवाइड किया तो क्या हुआ, इस भाग को कितने भागों में बांटा? इस सतह को 2 भागों में बांटा। अगर फिर से हमने यहां से एक भाग और लाइन खींच दिया तो यह भाग कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। 1 2 3 4, कितने भागों में बटा? 4। यही चतुर्थांश है। किसी भी सतह को अगर हम 4 भागों में बांटते हैं ना तो उसका प्रत्येक सतह चतुर्थांश कहलाता है। याद रखिए, चतुर्थांश किसको कहेंगे? तो किसी भी सतह को यदि हम 4 भागों में बांटते हैं, कोई जरूरी नहीं इक्वल भाग ही होगा, कम बेसी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी सतह को अगर 4 भागों में बांटा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थांश। और इसके अनुसार देखते हैं तो ये हमारा हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग और ये हो गया मेरा चौथा भाग। ठीक है, इसका मतलब इसको कहेंगे पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। समझ रहे हैं बात को? यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ा चतुर्थांश क्या है, जो भी समझने। ये तो हम सतह को देखते हुए समझे कि चतुर्थांश होता है क्या। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में चतुर्थांश कैसा होगा, चलिए उससे हम लोग कल्पना करते हैं। तो त्रिकोणमिति के चतुर्थांश को समझने के लिए आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्यामिति में पढ़ा होगा क्या? याद है? कुछ पढ़े होंगे। नंबर लाइन, फिर ऊपर से एक भाग इस तरह से बांटता था, ठीक है। याद कीजिए, यहां जो यह बिंदु होता था, इस बिंदु को हम लोग कहते थे मूल बिंदु। क्या कहते थे? मूल बिंदु। क्या कहते थे? मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर दाहिनी ओर हम लोग चलते हैं तो यह होता था मेरा एक्स अक्ष। यह पूरा जो अक्ष होता है ना, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो अक्ष होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष।
यानी कि इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। याद रखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है ना। यानी कि जो लाइन खड़ा होगा उसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, और जो लाइन पड़ा होगा यानी कि सुता हुआ होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। समझने के लिए याद रखिए कि यहां का जो वैल्यू होता है ये जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और इस वैल्यू से, इस मूल बिंदु से अगर हम दाहिनी ओर चलते हैं, ये कहां हो गया? दाहिनी ओर, यानी कि अगर इस ओर चलते हैं तो इधर वैल्यू होता है पॉजिटिव वैल्यू। क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट चला जाएगा। अगर इस मूल बिंदु से बाईं ओर चलते हैं तो इधर का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव वैल्यू होता है, ऋणात्मक वैल्यू होता है। यानी कि इधर हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 आगे तक चला जाएगा। अब इसी मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये वैल्यू प्लस में होता है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 आगे भी बढ़ेगा। अगर इसी मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर अगर चलते हैं तो इधर का जो वैल्यू होता है वो मेरा माइनस में होता है, यानी कि -1 -2 -4। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे तो ये आकृतियां बनती है, और किधर क्या होता है प्लस और किधर माइनस होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। देखने वाली चीज है बाबू, समझिए। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा में क्या होता है? प्लस वैल्यू होता है। एक्स एक्सेस भी प्लस होता है और वाई एक्सेस भी प्लस होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्यामिति के अनुसार, उसके बाद हम इस पर चलेंगे। इस हिस्सा में जाते हैं बाबू दूसरा पाद, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कह सकते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कह सकते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं? चौथा चतुर्थांश। अगर कोई भी मान, कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो दिमाग में क्या रखना है कि वो हमेशा पहला चतुर्थांश में होगा, क्या किसका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर किसी भी निर्देशांक बिंदु एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव हो, यानी कि एक्स हो वो क्या हो? एक सेकेंड, यानी कि x क्या हो? x माइनस में हो और y प्लस में हो, इसका मतलब ये जो निर्देशांक बिंदु होगा ये दूसरा पार्ट का होगा। दोनों प्लस में हो यानी कि प्रथम चतुर्थांश का होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा। अगर दोनों माइनस में हो तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट का होगा, यानी कि तीसरा चतुर्थांश का होगा। और अगर x प्लस में हो और y माइनस में हो तो समझ लेना है क्या? चौथा चतुर्थांश का होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, और इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था, आप लोगों से आता होगा। जैसे कोई बिंदु दे देगा, कहेगा कि 0 और -3, अब कहेगा ये किस चतुर्थांश में है? तो 0 और -3 की बात कर रहा है, यानी कि 0 कौन है? x, -3 कौन है? तो -3y। तो x प्लस में और y माइनस में, तो x प्लस में y माइनस में किस में? चौथा चतुर्थांश निकाले होंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो खेल है ना वो 6 गो अनुपातों का खेल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही 6 गो है। इसी का खेल है बाबू, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। ठीक है ना। तो देखिए, इस खेल को खेलने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकेंड, स्केच किधर रखा गया? हाँ ठीक है। तो इस खेल को शुरू करते हैं, तो चलिए खेल को शुरू किया जाता है। खेल क्या है? ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही 6 गो ना त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था। इसी 6 का खेल है बाबू, इसी को समझना है। इसके अलावा कोई सातवां नहीं आएगा, आपको दिमाग में रखिए। ये हमने देखा था कि ये होता था x और ये होता था -x। इस अक्ष को हम लोग कहते थे x एक्सिस, ऊपर होता था y और नीचे होता था -y, और ये पूरा अक्ष कहलाता था y एक्सिस। क्या कहलाता था? y एक्सिस। अब इसको समझिए। इसको समझने वाली बात क्या है ना,
देखिए ये तो मेरा हो गया, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये हो गया जो दूसरा चतुर्थांश हो गया, और ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये चौथा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। याद क्या रखना है आप लोग को? आप लोग स्कूल गए होंगे ना, तो ये बताइए कि आप लोग स्कूल गए होंगे, तब पहले स्कूल गए कि पहले कॉलेज गए? सोचने वाली बात है। पहले स्कूल कि पहले कॉलेज? पहले स्कूल ना, पहले स्कूल के पहले कॉलेज, पहले स्कूल उसके बाद कॉलेज। 10th में तो कहां पूछे कहां जा रहे हैं बाबू, तो स्कूल जा रहे हैं। अब आप लोग 11th में आ गए, अब पूछेगा कहां जा रहे हैं बाबू, तो कुछ कहोगे स्कूल जा रहे हैं, नहीं कॉलेज जा रहे हैं। क्या कहेंगे? कॉलेज जा रहे हैं। तो याद क्या रखना है कि आप लोग स्कूल से पहुंच रहे हैं कॉलेज में, यानी कि आफ्टर, क्या रखना है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? कि हम पहले कहां थे? स्कूल में, उसके बाद कहां आए? कॉलेज में, यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले स्कूल में थे, अब हम लोग कॉलेज में हैं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, माने कि स्कूल के बाद ही हम लोग कॉलेज में आए हैं। उसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। इससे अगर आप लोग समझ जाते हैं ना, तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब समझना क्या है आफ्टर। इसमें फर्स्ट लेटर ए से हम बनाएंगे ऑल, ए से बना ऑल। अब इसमें चलते हैं, तो क्या है? फर्स्ट लेटर एस से बना हमारा साइन। क्या बना? साइन। टू से बना टैन। सी से बना, क्या बना सी से? जल्दी, कॉस। याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बाबू फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ना, वो आफ्टर है। आफ्टर का मतलब हो गया ऑल, ऑल का मतलब सब है, ऑल का मतलब सब है। तो ऑल का मतलब जब सब हो गया, इसका मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट में सब होगा जो पॉजिटिव होगा। पहला कोऑर्डिनेट में सब होगा जो पॉजिटिव होगा, चाहे साइन रहे, चाहे कॉस, चाहे टैन, कॉट, सेक, कुछ भी रहे, छौवो के छौवो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। याद रखिए। दूसरा चीज क्या याद रखना है? अब देखिए साइन है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। हम लोगों ने पढ़ा था ना? नहीं क्लियर है? फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए बाबू, समझिए। रटने से आप लोग को बहुत नहीं याद रहेगा, लेकिन एक बार अगर समझ जाएंगे ना, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तब बाबू जहां कॉस आएगा तो वहां सेक आइवे करेगा, तो यहां सेक आया तो यहां क्या भी आएगा? कॉस भी आएगा, कॉसेक भी आएगा। क्या आएगा? कॉसेक। तो इसमें क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, कि अब वैल्यू सिर्फ साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक का। इस थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? टेन आया तो इसका उल्टा कॉट है, तो टेन के साथ कॉट भी आएगा। तो टेन के साथ जब कॉट भी आएगा ना, तो टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। और इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है? कॉस है, तो जहां कॉस है वहां सेक एवे करेगा, तो इसमें कॉस और सेक दोनों क्या होगा? तो ये दोनों आपका पॉजिटिव होगा। याद रखिए, याद रखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इससे अगर आप याद करते हैं ना, तो कभी भी फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये चिन्ह आपको एग्जाम में 1 नंबर दे के ही जाएगा। एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में आता है, कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा ना, वहां भी आपको चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछ ही देता। अब देखिए, समझ लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, दोनों गोतिया है ना जी, उल्टा है तो गोतिया। अब इसमें चलते हैं तो थर्ड में पहुंचते हैं तो टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में पहुंचते हैं तो कॉस और सेक पॉजिटिव। इसको याद रखने के लिए याद क्या रखना है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर?
तो पॉजिटिव वाला जब आपको पता हो गया तो निगेटिव नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकल सकता है। यानी कि जब हम इसी चीज को लिखेंगे किस रूप में, तो डायग्राम के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम यहां से क्लीन करते हैं बाबू। इसको आप लोग समझाने के लिए हमने लिखा था, तो थोड़ा सा इसको यहां से क्लीन करते हैं, तो यहीं पर हम आपको डायग्राम समझा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना, 3 4 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इधर हम लोग जो पढ़े हैं वो लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही हम लोग 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं। इसी से संबंधित प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो समझिए, हमने बोला कि पहला कोऑर्डिनेट में है बाबू तो सब है ऑल पॉजिटिव, तो पहला ऑल पॉजिटिव है तो सबको प्लस कर दीजिए। क्लियर? जब हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट में पहुंचते हैं तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो साइन ये पॉजिटिव और कॉसेक ये पॉजिटिव। याद रखिए, साइन और कॉसेक। तो बाकी सब क्या होगा, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि आपका ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। क्लियर? अब हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट पर पहुंचते हैं, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है 2 और 2 से बना tan और cot, तो जब tan और cot है तो tan और cot ही पॉजिटिव होगा। यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और बाकी सब जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो वो सब हो जाएगा आपका निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है? अब आप लोग पहुंचे चौथा चतुर्थांश में, तो चौथा में क्या है, cos और sec पॉजिटिव। तो cos हमारा कहां है, तो ये है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। यहां से एक लाइन खींच देते हैं, ये मेरा पॉजिटिव, और सेक कहां है, तो यहां है, ये पॉजिटिव, और बाकी सब बचा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। याद रखिए, निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम लोग डिग्री के रेशियो से समझते हैं, तो जब हम लोग यहां से शुरू करेंगे बाबू, तो यहां से शुरू करेंगे तो यहां मेरा कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। समझिएगा, ये कितना होगा, 0। और जब यहां से यहां पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90। और 90 जब यहां से यहां पहुंचेगा तो यहां कितना हो जाएगा, 180। अच्छा, उसको चलिए नया डायग्राम बनाकर ही समझा देते। यहां तक आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा बाबू। ठीक है, इसको हम लोग क्लीन करते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब देखिए, हम छोटा सा फिगर बना के आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ और भी लिखना है। अब देखिए, हमने बनाया था, ये यहां होता था 0, यहां से यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, और यहां से यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर यहां से यहां पहुंचेगा तो 270, और फिर 270 से यहां पहुंचेगा तो 360। समझिए बात को, यहां 0 से शुरू हुआ, जीरो से शुरू हुआ और पूरा घूमते घूमते फिर यहां पहुंचा तो कितना हो गया, 360। क्लियर? यानी कि अगर लिख सकते हैं तो 90 को ही लिख सकते हैं π/2, 180 को भी लिख सकते हैं पाई, और 270 को क्या लिख सकते हैं, तो 3π/2, और 360 को क्या लिख सकते हैं, तो 2π लिख सकते हैं ना। तो समझ लीजिए, डिग्री में ही होता है बाबू कि जब यहां से शुरू हुआ तो 0, 0 से पहुंचा तो 90। यानी कि पहला पाद की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होगा कितना से कितना होगा, तो 0 से 90 डिग्री। कितना से कितना होगा, 0 से 90। 90 से बड़ा होगा नहीं। लेकिन जब यही सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा बाबू, तो सेकंड कोऑर्डिनेट कहां है, 90 से 180। यानी कि ये आपका पहुंचेगा कितना, 90 से 180 डिग्री।
लेकिन अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में यानी कि तीसरा चतुर्थांश में ये पहुंच गया तो 180 से 270, 180 से 270, और जब चौथा कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 270 से 360, 270 से 360। अब कहिएगा कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, तो ये इसलिए बता रहे हैं बाबू कि ये आपको अभी हम यूज करेंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत समझने वाली चीज है। इसको अगर आप लोग समझ जाइएगा ना तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। क्यों कि ये समझ जाइएगा तो आपको फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा ना। अभी हम लोग सीखेंगे 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा कि अगर यहां से यहां तक के किसी वैल्यू को अगर हमको दर्शाना है तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां के इसी के बीच में कहीं पर है, तो इसी के बीच में कहीं पर है तो इसको हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इसी और इसी के बीच में है। तो जब इसी और इसी के बीच में यानी कि यहाँ 90 है और यहाँ 90 में से थीटा घट गया तो पहला पाद वाला जो भी लिखाएगा वो 90 माइनस थीटा के रूप में लिखाएगा। दूसरा पाद में जैसे ही पहुंचेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। समझिए, इसको इस पाद में अगर कोई भी वैल्यू है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की ओर, तो तीसरा पाद में पहुंचते हैं। तो जैसे ही तीसरा पाद में पहुंचेंगे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो 180 प्लस थीटा लिखें या फिर 270 माइनस थीटा लिखें। याद रखिए, इसी में हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ही चौथा पाद में पहुंचेंगे तो यहां लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 270 प्लस थीटा लिख दें या इसी को लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा लिख दें या 270 प्लस थीटा लिख दें। लेकिन अगर घूमते घूमते यहां तक पहुंचा और फिर भी नहीं रुका, आगे की ओर बढ़ता चला गया, तो फिर से पहला पाद में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो जब फिर से पहला पाद में पहुंचेंगे तो इसी पद को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 360 प्लस थीटा। इसी पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा। समझ गए बात को, इतना इस तरह से वैल्यू एक्सचेंज हो सकता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि प्रथम पद में अगर कोई वैल्यू है तो चाहे तो वो 90 माइनस थीटा होगा, चाहे 360 प्लस थीटा होगा। यानी कि अगर कहे कि 45 डिग्री बाबू, तो 45 डिग्री किस पाद में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो 45 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा, तो पहला चतुर्थांश में होगा। लेकिन अगर कहते 400 डिग्री, कितना, 400 डिग्री, तो पूछेगा 400 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा, तो 400 डिग्री करेंगे तो इसको 360 जब हम माइनस कर देते हैं तो 360 घटाएंगे तो ये 400 क्या है, 360 प्लस 40 लिख सकते हैं कि नहीं, 400 को 360 प्लस 40, तो 360 प्लस 40 यानी कि 360 प्लस थीटा। क्या लिखेंगे, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा की बात आ गई, तो जैसे ही इसकी बात आई तो ये किस पद का हो गया, तो प्रथम पद का हो गया। क्लियर, आप लोग समझ गए। उसी तरह अगर इसमें चलते हैं तो इसमें आप लोग को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। आप लोग समझ गए, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब हम लोग इससे संबंधित फार्मूला को लिखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चिन्ह को भी याद रखना है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसी चिन्ह के अनुसार उसमें हम लोग चिन्ह को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं, आगे की कहानी को शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। साइन थीटा कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक।
90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। पहले हम लोग इतना को समझते हैं, इसके बाद फिर इसे रेज करके आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि मेरे पास स्पेस उतना है नहीं कि और मैं आपको आगे ले सकता हूं, मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया। तो जल्दी से अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जरूरी आपको कुछ न कुछ फायदा दे रहा ही होगा, दे रहा है ना। तो वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है जी, बिना बोले हुए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आपके मित्रगण भी लॉकडाउन में घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, तो उनके पास भी शेयर कर दीजिए। और आपके लिए खुशखबरी और है कि शायद नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई महीने से आप लोग का स्कूल कोचिंग सब खुल जाएगा जी। तो आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन तो अब खत्म, ऑफलाइन क्लास आकर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस नीचे दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब देखिए एक चीज और आप लोग को समझ लेना, हमने इस डायग्राम को पढ़ रहे हैं ना, तो इस डायग्राम में याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेट को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये मेरा था 0, ये था 90 और ये था 180 और यहां हो गया था 270, फिर यहां पहुंचे थे तो 360, ठीक है ना। याद रखने वाली बात क्या है उसको समझ लीजिए। याद रखने वाली बात यह है कि यदि 90 के रूप में हो, मान 90 डिग्री के रूप में हो, तो 90 डिग्री के रूप में हो ना, तो वो हमेशा आपको उलट जाएगा। वो हमेशा क्या होगा, उलट जाएगा। कैसे उलट जाएगा, तो अगर साइन है ना तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। टैन है ना तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और सेक है ना तो ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन वहां तो 10th क्लास में आप लोग ने सिर्फ पढ़ा था। यहां हम लोग इसको क्लियर करेंगे, 1 मिनट। वहां तो सिर्फ पढ़े थे, यहां हम लोग क्लियर करेंगे। तो करना क्या है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर 90 के रेशियो में हो, मतलब कि 90 हो, यानी कि 90 को हम लोग लिखते हैं π/2 या 3π/2 या 4π/2 या 5π/2, इस रेशियो में अगर होगा ना तो आप समझ लीजिए कि वो हमेशा उल्टेगा। और अगर इस रेशियो में नहीं है ना तो उलटने की आवश्यकता ही नहीं है। दिमाग में हटा लेना कि 90 के रेशियो में चल रहा है तो हम उल्टेंगे, और 90 के रेशियो में नहीं चल रहा है तो हम नहीं उल्टेंगे, वैसा ही छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, ये तो मेरा 90 हो गया और ये हो गया 3 यानी कि 9 × 27 यानी कि 270, और फिर करेंगे तो 9 × 4 = 36, 360 नहीं चेंज होगा जी, एक सेकेंड, 360 चेंज नहीं होगा, यहां हो जाएगा 5। तो जब 5 हो जाएगा तो 9 × 5 = 45 यानी कि 450, और फिर इसी चलेंगे तो 9 × 4 = 60 यानी कि 9 × 4 = 60 यानी कि अब हो जाएगा ये 7, 9 × 7 = 54 यानी कि 540। यानी कि इस रेशियो में अगर है ना तो ये चेंज होगा, यानी कि उलट जाएगा। साइन कॉस में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। लेकिन अगर इस रेशियो में नहीं है ना तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कि जैसे आपका रहे 180, 360, यानी कि 180 का हम लोग लिखते हैं पाई, 2π, 3π, 4π, इस रूप में जब वैल्यू हो ना तो ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, जो है वही रह जाएगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो इस चीज को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं। आपके पास खाली है, मैं नहीं भरूंगा, आप भरिएगा, चिंता नहीं कीजिए, बस ध्यान से देखते रहिए। करना क्या है, करना क्या है, तो सोच रहे हैं क्या, कीजिए। साइन थीटा तो कह रहा है 90 माइनस थीटा। अब देखिए अभी बोले कि 90 है और 90 के रेशियो में चल रहा है, तो 90 के रेशियो में चल रहा है तो चेंज होगा कि चेंज
नहीं होगा तो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। यानी कि यहां हो गया cos थीटा, फिर सब 90 वाला है ना, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 के रेशियो से चल रहा है, तो ये cos है तो cos किस में बदल जाएगा? तो इस साइन में बदल जाएगा। tan है तो tan किस में बदल जाएगा? तो tan आपका cot में बदल जाएगा। और cot है तो cot किस में बदल जाएगा? तो cot tan में बदल जाएगा। sec है तो sec किस में बदल जाएगा? तो cosec में बदल जाएगा। और cosec है तो cosec किस में बदल जाएगा? तो sec में बदल जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर। यानी कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। काम इज फिनिश। आप लोगों ने पढ़ा था क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 90 माइनस थीटा कौन चतुर्थांश? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ना, पहला में बोले थे आफ्टर का मतलब ऑल, यानी कि सब के सब पॉजिटिव, इसको छूना ही नहीं है, काम खत्म। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर आ गया 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आ गया तो चिन्ह तो क्या हो गया? 90 के रेशियो में है कि नहीं है? तो 90 के रेशियो में है या नहीं है? जल्दी बोलिए। तो 90 के रेशियो में है। तो जब 90 के रेशियो में है तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए चेंज कर देते हैं, यानी कि साइन बदल जाएगा कॉस में से, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा, tan बदल जाएगा कॉट में, यानी कि सेम हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं tan थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। अब देखो बाबू लिख तो दिए। अब ये कौन वाला है? 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश? पहला कि दूसरा? तो 90 प्लस थीटा तो किसमें? 90 प्लस थीटा, यानी कि इसमें ना दूसरा चतुर्थांश का ना बचवा है। तो दूसरा चतुर्थांश में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन एस से हो गया स्कूल और एस से हो गया साइन, यानी कि साइन और कॉस सेक। तो साइन तो ये हो गया, कॉसेक ये हो गया। तो साइन और कॉसेक ये दोनों हो गया आपका पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया वो हो गया निगेटिव, यानी कि ये बच्चा निगेटिव, ये बच्चा निगेटिव, ये भी बच्चा निगेटिव। क्लियर? समझ रहे हैं बात को? समझ गए ना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया 180 माइनस थीटा। अब 180 कह रहा है, 90 कह रहा है नहीं ना, कितना कह रहा है? 180। तो जब 180 की बात कर रहा है तो मैंने बोला था क्या कि 180 वाला में कोई चेंज नहीं करना है। मतलब कि अगर खड़ा रहेगा तो चेंज करो, सुत गया तो उसी छोड़ दो। ये चिन्ह खड़ा ना है, तो खड़ा रहेगा तो चेंज करेंगे और सुत गया तो ऐसा ही छोड़ देंगे। तो देखो, अब कोई आदमी खड़ा रहता है, जैसे हम खड़ा हैं तो हम इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन हम सूत जाएंगे तो स्थिर ना हो जाते हैं जी। कोई बदलाव हमारे में होगा, बहुत होगा तो इधर से उधर डोलेंगे, तो डोले कर भी तो वहीं रहेंगे ना, स्थान थोड़ी चेंज कर देंगे कि हम यहाँ पर सोए हुए हैं और उठेंगे तो पटना पहुंच गए। वैसा नहीं ना होता है। तो घर में सोइएगा तो घर में ही रहिएगा, यानी कि जब सुतल वाला रेखा के खिस्सा होगा ना तो समझिएगा कि सूत गया, वही छोड़ देंगे, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर खड़ा वाला रेखा का खिस्सा होगा, माने कि हम खड़ा हैं तो हम खड़ा हैं तक घूम फिर सकते हैं। तो खड़ा यानी कि 90 वाला रेशियो और सुतल यानी कि 180 वाला रेशियो। तो 90 वाला रेशियो में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो 90 वाला में चेंज करेंगे, 180 वाला में रहेगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो किसका है? 180 सूता हुआ। तो 180 सूता हुआ, तो चलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे वैसे लिख देते हैं। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। तो साइन को साइन ही थीटा रह जाएगा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कोई चेंजिंग नहीं। 180 का रेशियो है तो चेंज कौन करेंगे, बेचारा सुतल है, सुते दो मन से। अब याद क्या रखना है कि ये 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस रेशियो में है? तो 180 माइनस थीटा यही वाला मेरे है
सेकंड में ही है ना, 180 में से थीटा यानी कि सेकंड में बताए थे अभी, याद कीजिए। 180 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, दोनों सेकंड का ही। तो सेकंड का है तो कौन कौन प्लस में, तो साइन और कॉसेक प्लस में, क्योंकि एस से होता है स्कूल और एस से हुआ साइन, तो साइन का दोस्तवा यानी कि उल्टा वाला वो हो गया कॉसेक, तो साइन कॉसेक प्लस और बाकी सब माइनस। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। काम खत्म। याद करने की जरूरत है नहीं ना, समझ जाइए, कभी जिंदगी में रटिए, भूलाइएगा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं भूलाइएगा जी, एक बार समझ जाइए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां फिर आ गया 180 प्लस थीटा। अबरी बोलिए सुतल के खड़ा, सुतल ना, यानी कि कोई चेंज होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो चलिए साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टैन थीटा का टैन थीटा, कॉट थीटा का कॉट और सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। चेंज क्या होगा, तो 180 प्लस थीटा यानी कि कौन सा वाला में, तीसरा पाद में, तीसरा चतुर्थांश में। तो जब ये बाबू तीसरा चतुर्थांश में पहुंच गया तो तीसरा में क्या है, 2 का मतलब टैन और कॉट, 2 का मतलब टैन और कॉट, यानी कि टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब कौचे निगेटिव। जब टैन और कॉट पॉजिटिव हो गया तो बाकी सब निगेटिव ही होगा ना जी। अब इसी तरह से चलते हैं अगर 270 वाला में, तो 270 किसका है, अब देखिए 270 कहां रेखा है, खड़ा ना, तो खड़ा आदमी बदलेगा, खड़ा आदमी बदलेगा। और ऐसे भी देखिए कि 270 90 का रेशियो में चल रहा है कि नहीं, है ना, 90 का रेशियो में 270 यानी कि खड़ा है, यानी कि फिर इस बार क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो चलिए चेंज कर देते हैं, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा। बोले थे ना कि उलट जाएगा, कैसे उल्टेगा, तो इस तरीके से उल्टेगा। साइन वाला है तो कॉस वाला में हो जाएगा, कॉस वाला है तो साइन वाला में, साइन वाला है तो कॉस वाला, टैन, इसी तरह से उल्टेगा। ये इसमें और ये इसमें, उलट गया, काम खत्म, उलट गया, काम खत्म। अब याद क्या रखिए बाबू, किसकी बात कर रहा है, 270 माइनस थीटा वाला का ना। तो 270 माइनस थीटा जल्दी से बोल दीजिए किस पद में, किस चतुर्थांश में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 270 में से घाटा, तो घाटा तक इसमें ना आएगा, तीसरा में ना। तो यानी हम बोले थे कि चाहे 180 प्लस थीटा रहे, चाहे 270 माइनस थीटा रहे, ये दोनों जो बचवा है वो किसका है, तो इसका तीसरा घर है, तीसरा चतुर्थांश है। तो तीसरा चतुर्थांश के बाद जैसे ही आएगा, यानी कि तीसरा में कौन कौन, तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो चलिए सबको हम लोग करते हैं निगेटिव, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव। समझ रहे होंगे बात को। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि यहीं छोड़ दूं या कहिए तो आगे बढ़ जाते नहीं, चलिए आगे अब तो खत्म कर देते हैं। याद रखना है, काम करना है, सब चीज क्लियर, ठीक है। चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पहुंच गया। अब हम लोग चल रहे हैं 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा, अब बोलिए खड़ा कि सुता हुआ, खड़ा है कि सुत गए, तो खड़ा है। 270 वाला रेखा कहां है, खड़ा, तो खड़ा है तो फिर से पड़ा नहीं होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा यानी कि साइन 270 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा तो कॉट किस में बदल रहा है, टैन में ना। चलिए टैन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा तो सेक 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, अब कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 270 प्लस थीटा तो सेक थीटा। क्लियर हो गया ना, चेंज कर दिए। अब चिन्ह की बारी आई कि चिन्हमा कौन सा पड़ेगा सर, तो चिन्हमा वही पड़ेगा जो इसका होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कॉलेज, सी से कॉलेज और सी से कॉस। तो सी से जब कॉस हुआ तो कॉस का उल्टा सेक होता है ना, इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो कॉस वाला घरवा ई हो गया
और सेक वाला घरवा ई हो गया, तो ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो चलिए सबको माइनस कर दिए, काम खत्म। इसी तरह से हम लोग 270 प्लस थीटा तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि बता ही दे, इसी में ऐड कर दें। थोड़ा सा हम इसको इजाजत चाहेंगे इसको मिटाने का, तो जल्दी से आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 2 घर को हम और मिटाकर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, या पुश करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 270 प्लस थीटा तक हो गया था, तो हम लोग चलेंगे अब 360 माइनस थीटा से। तो कहां से मिटा दें, तो आपको हमको मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो 360 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, यानी कि सूतल वाला है, तो सूतल वाला में चेंज नहीं होगा ना, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूआ को चेंज कर देते हैं, तो मेरा काम क्लियर हो जाए। आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम इसी दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे थोड़ा सा, कि हमको लिखना कम पड़ेगा और समय भी बचेगा, कारण कि वीडियो काफी लंबा होती जा रही है। तो चलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग 270 प्लस थीटा तक हो गया था, तो अब हो जाएगा 360 माइनस थीटा। याद रखिएगा, इधर का काम खत्म कर दीजिए, ये आप लोग नोट कर लिए। अब यहां से चले, तो चाहे यहां से लाइए, नहीं क्लीन कर देंगे दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहां से चल रहा है, तो ये हो गया 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा तक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा तक जाना है, तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह को हम मिटा देते हैं। अब देखिए समझिए बात को, 360 माइनस थीटा, 360 यह है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा आ गया, तो इस घरवा में है, यानी कि 360 माइनस थीटा में जब पहुंचे तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये चौथा चतुर्थांश में है। किसमें है, चौथा। तो चौथा की बात कर रहे हैं, तो चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, तो चौथा चतुर्थांश में कॉलेज है, तो कॉलेज का मतलब हो गया, एक सेकंड गलती कुछ नहीं ना हुआ, ठीक है। कॉलेज का मतलब हो गया क्या, तो कॉस, सी से कॉलेज, सी से कॉस, तो कॉस के साथ यह सेक, तो कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, तो कॉस सेक पॉजिटिव, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉस, ये दोनों पॉजिटिव, तो बाकी सब निगेटिव। तो चलिए निगेटिव कर दिए, और वो रेशियो उसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद यहां पर मिलाइएगा। अब चलिए 360 माइनस प्लस थीटा की बात कर रहा, तो 360 यानी कि खड़ा वाला कि पड़ा वाला, तो पड़ा वाला यानी कि सुत्तल वाला, तो सुत्तल वाला में कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन रह गया साइन में, कॉस रह गया कॉस में, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक चीज में समझने वाली बात है कि जैसे ही 360 प्लस थीटा की बात आती है ना, तो 360 प्लस थीटा में पहुंचता है, तो यह पहला चतुर्थांश में पहुंच जाता है। ये किस चतुर्थांश में पहुंच जाता है, पहला चतुर्थांश में। 360 प्लस थीटा हो गया तो पहला चतुर्थांश में, कब तक, जब तक 90 रहेगा तब, 90 से बड़ा होगा तो फिर चेंज होना चालू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब 90 तक ये है थीटा, तो ये पहला चतुर्थांश में रहेगा, और जब तक ये पहला चतुर्थांश में रहेगा ना, तो मतलब सब का सब इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, कोई इसका नेगेटिव होगा ही नहीं। तो आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा दिया है कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना बाबू, तो फिर से वीडियो को रिकॉल कीजिए बिल्कुल, उसके बाद वीडियो को बंद कर दीजिए, कॉपी लीजिए और अपने बनाना चालू कीजिए। एक बार बना लीजिएगा, 2 बार बना लीजिएगा, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं। मैं एक बेसिक क्लास और लेकर आऊंगा जो डोमेन और रेंज का है, यानी कि पार्सर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन है तो उसका कहां तक रेंज है, वो कहां तक जा सकता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी पूछा गया, आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो बाबू मेरा क्लास पसंद आया होना, इतना मेहनत आप लोग के लिए, फी तो ले नहीं रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा। तो नहीं लिया जा रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको मैथ खेल खेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको रटने वाला शब्द की कोई जरूरत ही नहीं है।
समझना है और बनाना है। यानी कि अगर मैथ से डर लग रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ से डर आप भुला जाएंगे कि मैथ भी कोई ऐसा डर वाली चीज होती है, क्योंकि मैं आपको मैथ आसान वे में समझाता हूं, सिखाता हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए करना क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपका कहीं छूट ना जाए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।